एक मर्तबा अल्लाह के नबी बाजार का सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में एक मुकाबला हो रहा है कुश्ती का, दंगल। हम लोगों के यहाँ पर भी होते हैं ना दंगल, कुश्ती लड़ी जाती है, दंगल हो रहा है। दंगल का बड़ा शौक़ था उस ज़माने में, देखने लगे दंगल। उसमें एक पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, उसको कोई नहीं हरा पाता था। जैसे आजकल भी बहुत बड़े बड़े वो पैदा हो गए ना, वो खली वली का तो हम नहीं जानते, उनसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं, घूसे उसे मुक्के उक्के मारते। तो उस ज़माने में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, वो हारता ही नहीं था कभी। तो उसका मुकाबला चल रहा था और वो सबको उठा उठा के पटकता जा रहा था। अल्लाह के नबी ऐसी देखने के लिए खड़े हो गए। उसने जब देखा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तो उसने चैलेंज कर दिया। उसने ऐसी कहा है, मोहम्मद इधर आओ, आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें बड़ा भरोसा है ना तुम्हारे अल्लाह पर, तो आओ ना लड़ लो। आपने कहा रुकाना, मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं कि ये दंगल क्या है। उसने मुस्कुराते हुए सब लोगों के सामने चीख कर कहा, आए मोहम्मद, अगर तुम मुझे उठाकर पटक दो, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। जब कहा कि आ जाओ लड़ लो, तो आपने कहा नहीं, मैं लड़ने नहीं आया। जब ये कहा कि अगर तुम मुझे शिकस्त दे दोगे, मुझे हरा दोगे, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, तो आप चले गए। इस्लाम का मामला आया तो आप चले गए। चलो, तेरे जैसे पहलवान की ज़रूरत भी है दीन को। आप आगे बढ़ गए। ये कितनी बड़ी बहादुरी थी। और कोई मौलाना जर्जीस के सामने खड़े होकर कह दे कि तुम खली के मुकाबले में आ जाओ, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। कोई मुकाबला है? अल्लाह के रसूल चले गए, हाथ मिलाया, शुरू हो गया मामला। देखो रुकाना, अपनी बात से पलटना नहीं। अरे जबान होती है मर्द की, दे दी। वो सोच रहा था कि ये तो तुबला पतला आदमी, एक झटके में गिरा दूंगा। उसको क्या मालूम कि जहां ये जाता है रब की रहमत भी इसके साथ जाती है, रब की मदद भी इसके साथ जाती है। आपने हाथ मिलाया और कुश्ती शुरू। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। ज़ादुल माद में पढ़ी, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यही नकल किया। ये दुआ है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है। रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। ये कहकर आपने कुश्ती शुरू कर दी और आनन फानन में यकबैग आपने उसको ऐसा पछाड़ा कि वो चारों खाने चित पड़ा है। दंग रह गए लोग। हैं पतला दुबला इंसान, इतने बड़े पहलवान को। रुकाना उड़ता और कहता है, मेरे साथ चीटिंग हो गई है। मोहम्मद ने ऐसे मौके पर मुझे दांव मारा जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं मोहम्मद के दांव से नहीं गिरा, अपने पैर फिसलने से मैं गिर गया। जो रेफरी होता है, जज जो होता है, जो फैसला करता है कि कौन हार गया कौन जीत गया, उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो पैर फिसलते हुए नहीं देखा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला फरमाते, अल्लाह के नबी, नहीं साहब, अगर इसका पैर फिसल गया था तो मैं इसको एक मौका और देता हूं। आए रुकाना, अगर तेरा पैर फिसल गया और मेरे दांव से तू शिकस्त नहीं खाया तो दोबारा तू लड़ ले। बहादुर हो तो ऐसा, इतने बड़े पहलवान से कह रहा है कि तू दोबारा लड़ ले। उसने दोबारा लड़ना शुरू किया और आपने आनन फानन एकदम उसको फिर शिकस्त दे दी, उसको गिरा दिया। फैसला होता है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए। रुकाना से कहा गया, आए रुकाना, अपनी हार शिकस्त तस्लीम करते हो? उसने कहा, हाँ हार तस्लीम करता हूं, लेकिन हकीकत यह कि मैं हारा नहीं हूं। कहा फिर क्या बात है? कहा मैं कहूंगा तो तुम गलत मानोगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने मुझे ऐसे मौके पर दांव मारा कि मेरी आंख छपक गई थी और अचानक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। जैसी मेरी आंख छिपकी और इन्होंने मुझे जो है दांव मार दिया और मैं देख नहीं पाया।
वैसे आपकी मर्जी, जज ने कहा नहीं, ये कुश्ती तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए रुकाना, अगर तेरी आंख छपक गई थी और मेरा दांव उस वक्त तेरे ऊपर चला तो ठीक है, इस कुश्ती को भी रिजेक्ट कर देते हैं, तू तीसरी बार लड़ ले। तीसरी बार भी हम कुश्ती लड़ लेते हैं, लेकिन ये हमारी और तुम्हारे दरमियान आखिरी होगी। इसके बाद आंख तुम्हारी छपके या मेरी, पैर तुम्हारा फिसले या मेरा, इसको आखिरी माना जाएगा और यही हार जीत का फैसला होगा। कहा ठीक है। तीसरी बार भी कुश्ती हुई और आनन फानन अल्लाह के नबी ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और रुकाना को उठाकर पटक दिया। रुकाना भरेआम मजमे में तस्लीम करता, अब मैं हार गया हूं। एवार्ड के मुस्तहिक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। एवार्ड लाया जा रहा है। उस जमाने में जो ट्रॉफी दी जाती थी जीतने वाले को, चैंपियन की, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन की, वो ट्रॉफी बड़ी अहमियत रखती थी। वो ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी जा रही है, लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए रुकाना, तुमने लोगों के दरमियान ये वादा किया था कि अगर तुम मुझे उठाकर पटक दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, मुझे इस ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। भरे मजमे में तुम कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे रुकाना, तुम्हारा कलमा पढ़ लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा। रुकाना मुस्कुराकर कहता है, अरे मोहम्मद, ट्रॉफी उठा और चलता बन। तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा कैसे समझ लिया था? अरे मैं तो अब तक धोखे ही से जीतता आया और आज भी धोखे से जीतना चाहता था, लेकिन आपके आगे मेरी चली नहीं है। मैं पहली मर्तबा आपने मुझे उठाकर शिकस्त दी पटका और मैंने कहा मेरा पैर फिसल गया था। कसम है मुझे अपने लातो मनात की, मेरा पैर नहीं फिसला था, मैं तो झूठ बोला था। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, दूसरी मर्तबा मेरी आंख छपकी नहीं थी, वो भी झूठ था। और मैं जानता था कि आप तीसरी बार लड़ेंगे, लेकिन तीसरी बार मेरे पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था कि हार और जीत की आखिरी शक्ल होगी। मैं तो हमेशा झूठ बोलता आया। आए मोहम्मद, ट्रॉफी ले और चल, आज मेरी चैंपियन का अवार्ड तूने ले लिया है, ले जाओ, अगली साल फिर देखेंगे। फिर ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी गई। अल्लाह के रसूल ने उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया और जैसे उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया, फरमाया लोगों रुक जाओ, मैं लड़ने नहीं आया था, कुश्ती लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यह अलग बात है कि मैंने रुकाना को शिकस्त दी, अब जीता हुआ मैं माना जा रहा हूं, लेकिन लोगों में लड़ने नहीं आया था। रुकाना तो माहिर है लड़ने में, रुकाना ही को अवार्ड मिलता। अगर मैं न लड़ता तो आज रुकाना ही अवार्ड लेके जाता। जब मेरी लड़ने की नीयत ही नहीं थी तो मैं अवार्ड क्यों लूं? इस अवार्ड का असली हकदार रुकाना है, मैं नहीं हूं। आए रुकाना, तुम इस्लाम नहीं लाते हो मत लाओ, तुम दीन कबूल नहीं करते हो मत करो, लेकिन यह अवार्ड मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी लड़ने की नीयत नहीं थी और मैं नहीं लड़ता तो यकीनन यह अवार्ड तुम ही जीतते। अब यह अवार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूं। जैसे अल्लाह के नबी उसके करीब गए और उसके हाथों में अवार्ड दिया, लो। रुकाना उस अवार्ड का ही भूखा था, उसने पकड़ा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को आज इतने करीब से देखा, अवार्ड दे रहे हैं, इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा अवार्ड जो बादशाह की तरफ से दिया जाए, वो अवार्ड मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं मुझे इस अवार्ड की जरूरत नहीं, इसके हकदार तुम हो। रुकाना उस अवार्ड को पकड़ता है और नबी के चेहरे को देखता है। आज उसने करीब से नबी के चेहरे को देखा, चेहरा देख कर ही आइडिया लगा लिया ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक जिसको देखकर कभी जाबिर इब्ने समुरा ने कहा था, आए मोहम्मद, कभी मैं आसमान पर चमकते हुए चांद को देखता हूं और कभी आपके चेहरे को देखता हूं, तो काबे के रब की कसम मुझे ऐसा लगता है कि चांद आसमान पे जो
चमक रहा है, उसको हुस्न और नूर मिला है तो वो आपके चेहरे से मिला है। आसमान पे चमकने वाला चांद भी आपके चेहरे की रोशनी का हकदार है, वो भी आपके चेहरे से रोशनी लेकर गया है। उस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्न साबित ने कहा था, वो अहसन मिनका लम तरक़त आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह अहसन मिनका लम तरक़त आईनी, मेरी आंखों ने आपसे पहले इतना हसीन चेहरा देखा ही नहीं। वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं है। आप हसीन है, जमील है। इस चेहरे को बार बार देखता है रुकाना, एवार्ड पकड़ता है और थोड़ी देर के बाद एवार्ड उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है, मोहम्मद मुझे इस अवार्ड की नहीं, उसी अवार्ड की जरूरत है जो आप दुनिया को देते हैं। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ता है रुकाना और इस्लाम कबूल कर लेता है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि रुकाना इस्लाम ले आया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा वो इस्लाम से मुतासिर हुआ है, लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था। लेकिन मैंने जो हवाला आपको दिया है वो ज़ादुल मआद का दिया है इब्न क़य्यिम का, कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक देखकर बहादुरी दिखाना मकसद था मुझे कि आप इतने बड़े पहलवान के सामने खड़े हो गए। ये उस बहादुर नबी की कौम है जो आज बुज़दिली का शिकार होती है और बहुत जल्दी मायूस हो जाती है। तो ये बहादुर थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और छठी सिफत क्या बताई गई? 5 हो गई, पराक्रमी, बहादुर होंगे, दानी। छठी सिफत वो खैरात करने वाला, दानी, दान करने वाला होगा। अल्लाह के रसूल से ज़्यादा दान करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। दान करने वाला कोई नहीं। एक फ़कीर आया कहा, अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो। कुछ था ही नहीं। आपने कहा अभी तो नहीं है। कहने लगा मैं क्या करूं? आपने कहा बैठ जाओ, कहीं से आएगा तो दे दूंगा। बैठ गए। थोड़ी देर में दूसरा आ गया, देने तो आया नहीं, मांगने आ गया, अल्लाह के नाम पे मुझे भी कुछ दे दो। आपने कहा तू भी बैठ जा। थोड़ी देर में तीसरा आ गया, अल्लाह के रसूल मुझे भी अल्लाह के नाम पे है कुछ नहीं। आपने कहा अच्छा तू भी बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद 4 औकिया चांदी कहीं से आ गए, सोना, 4 औकिया सोना कहीं से आ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक औकिया तीनों को दे दिया, जाओ। अब एक बच गया, आपने अपने पास रख लिया, ये सोचकर अभी शाम दूर है, हो सकता कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो ये उसको दे दूंगा, क्योंकि सदक़े का माल है। शाम हो गई, कोई नहीं आया और एक औकिया सोना अल्लाह के नबी के पास रखा रहा। इशा की अजान तक कोई नहीं आया। अल्लाह के नबी सो गए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे तो सबसे पहले दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं। वो सोना अल्लाह के नबी के तकिए के नीचे रखा हुआ था, एक औकिया। आपने वुजू बनाया, फिर बाहर निकले, देखा कोई नहीं। फिर अंदर आए, 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर आप बाहर निकले कि देखे कोई ज़रूरतमंद मिल जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बाहर निकले, कोई ज़रूरतमंद दिख जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आप आए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर ज़रूरतमंद को देखा, लेकिन कोई नहीं। हज़रत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा, आप बार बार बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर बाहर जाते हैं। आपका पेट तो ठीक है, मोशन तो नहीं हो गए हैं, या आप बार बार क्यों जा रहे हैं बाहर? आपको दस्त तो नहीं लग गए, लेटरिन तो नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी कहते नहीं आयशा सो जाओ, तुम सो जाओ। फरमाया मैं कैसे सो जाऊं? मेरा सरताज, मेरा शौहर परेशान हो, बार बार घर से निकलता हो, बिस्तर पे आता हो, कमरे में आके नमाज पढ़ के फिर बाहर जाता हो, फिर बेचैन हो और बार बार बाहर निकल रहा हो और मैं सो जाऊं? फरमाया आयशा निकाला सोना का, इस एक औकिया सोने ने मेरी नींद हराम कर दी है, मुझे सोने नहीं दे रहा है। ये सदके का माल है, जरूरतमंद कहा गया कि उसको पहुंचाऊं। मैं ये सोच में पड़ गया कि 4 औकिया आया था, 3 तो मैंने दे दिया, 1 बच गया। अगर आज की रात मेरा इंतकाल हो गया और 1 औकिया सोना मेरे पास रखा रहा तो मैं कल अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है कि ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। इतने बड़े दानी, इतने बड़े सदका व खैरात करने वाले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छठी सिफत हो गई दानी, और 7वीं है कृतज्ञ।
एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिस पर एहसान किया कभी जताया नहीं। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। आज बहुत से लोग बोला ना, हाँ क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम चाहिए, नहीं साहब डेट खाली नहीं, अरे भूल गए मुझे, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, अरे वो मिले थे ना फलां जगह होटल में, हमने खाना खिलाया था। प्रेशर बनाने की कोशिश। हाँ अच्छा, वो हम स्टेशन पे आपको छोड़ने गए थे, अपनी गाड़ी पे बिठाला था। प्रेशर। अच्छा, अरे भाई देखेंगे, अच्छा बहुत जल्दी भूल गए, अरे भूले नहीं, सब याद आ गया भाई, लेकिन अभी डेट नहीं है। यार बड़े अजीब आदमी हो यार। एहसान करेगा लेकिन जताएगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एहसान करके जताया नहीं। वो अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल जिसने अम्मा आयशा को गाली दी और जिसने अल्लाह जिना का इल्जाम लगाया, जिसने अल्लाह के रसूल को जलील कहा, जब ये मर गया तो इसका बेटा आया, कहता अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने जो किया किया, मैं जानता हूं कि मेरा बाप जहन्नमी है, लेकिन आज मर गया, मैं उसका बेटा हूं, क्या चाहते हो? आपके जिस्म पर जो चादर है, ये कमीज, ये चादर आप दे दीजिए। क्या करोगे? अपने बाप के कफन की जगह पर ये चादर डाल दूंगा। शायद जब तक आपका लिबास मेरे बाप के जिस्म पर रहेगा, अल्लाह ताला शायद उसके अजाब में कुछ कमी कर दे कब्र के अंदर। अल्लाह के नबी उठे और आपने वो चादर दे दी। हजरत उमर ने वो चादर पकड़ ली। और अल्लाह के नबी जिसने अम्मी आयशा को तोहमत लगाई हो और आपको पूरी जिंदगी गाली देता रहा हो, आप उसको चादर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू, और क्या कहते हैं उमर, जो चादर मैंने उसके बेटे को दे दी है तुम उसको छीनने का हक नहीं रखते हो। अगर मेरे चादर के पहनने से, मेरे चादर के पहना देने से अगर अल्लाह इसके बाप के अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? पहना लेने दो। अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा अपने बाप को अल्लाह के रसूल की चादर उड़ा देता है और इसी हाल में कब्रिस्तान की तरफ लेके जाता है। किसी ने कहा जब तेरे बाप को नबी चादर दे सकते हैं तो तेरे बाप की जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकते? कहा अल्लाह के रसूल एक एहसान और कर दीजिए, मेरा बाप तो मर गया है, आप अगर मेरे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? हाय अल्लाह के रसूल, शायद आपकी ज़बान से निकलने वाले दुआया कलमात से अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। अल्लाह के नबी आगे बढ़ जाते हैं। उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं, उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं। हाय अल्लाह के नबी, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा जो आपको और आपकी बीवी को गाली देता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर पीछे से मेरे दामन को छोड़ो, अगर मेरी जनाजे की नमाज पढ़ा देने से अल्लाह ताला इसको बख्श दे या इसकी मग़फ़िरत फरमा दे या इसके बाप के गुनाह माफ़ कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? आप आगे खड़े हो गए, आपने अल्लाहु अकबर कहना ही चाहा, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाना ही चाहा। आसमान से जिब्राइल अमीन आ जाते हैं और कहते हैं मोहम्मद इसकी जनाजे की नमाज आप नहीं पढ़ा सकते हैं। आप अपने दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं लेकिन अल्लाह अपने महबूब के दुश्मन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। 70 मरतबा भी अगर आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और दुआएं मग़फ़िरत करेंगे तब भी अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, इसको नहीं बख्शेगा। अल्लाह के नबी पलट गए और अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे से कहते हैं कि अब्दुल्ला के बेटे, अभी अभी मुझे अल्लाह ने मना कर दिया है और ये भी कह दिया है 70 बार भी जनाजे की नमाज पढ़ोगे तब भी मैं नहीं बख्शूंगा। अगर मुझे मालूम हो जाए 70 के बाद पढ़ने पर अल्लाह बख्श देगा तो मैं 75 बार भी पढ़ा देता, 80 बार भी पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह के कहने का मतलब ये है कि मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे आप पूरी ज़िंदगी उसके लिए दुआ करें। अब मेरा जनाजे की नमाज पढ़ाना बेकार है क्योंकि अल्लाह ही ने मुझे मना कर दिया है। ये एहसान आपने किया, खड़े तक हो गए, लेकिन ज़िंदगी भर कभी आपने जताया नहीं। अपने दुश्मन के साथ भी आपका ये सलूक था, आपका ये बर्ताव था। वो इंसानों के लिए रहमत, वो जमातात के लिए रहमत, वो नबातात के लिए रहमत, यहाँ तक कि वो जानवरों के लिए भी रहमत। मेरे प्यारे साथियों, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम के का बर्तन पकड़े हुए हैं
क़ज़ाए हाजत के लिए अल्लाह के रसूल जंगल की तरफ जा रहे हैं। अबू सईद खुदरी पानी का बर्तन लिए हुए हैं। थोड़ा दूर गुजरने के बाद जब जंगल आ जाता है तो हजरत अबू सईद खुदरी से अल्लाह के रसूल ने पानी का वो बर्तन ले लिया। आए अबू सईद, अब तुम यहीं रहो, मैं जंगल में जाता हूँ, झाड़ियों की आड़ में जाता हूँ और क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। मैं क़ज़ाए हाजत लैट्रिन से फारिग होकर आता हूँ। पानी का बर्तन दे दिया। अबू सईद खुदरी वहीं बैठ गए। अबू सईद खुदरी की नजर एक पेड़ के ऊपर, एक दरख्त के ऊपर पड़ी। क्या देखते हैं? उस दरख्त के ऊपर एक नेस्ट है, एक घोंसला है और उस घोंसले में एक चिड़िया के 2 बच्चे ची ची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी को वो बच्चे बड़े प्यारे नजर आए। अबू सईद खुदरी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और घोंसलों से उन दोनों चिड़िया के बच्चों को ले लेते हैं। वो चिड़िया के बच्चे ची ची कर रहे हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इन बच्चों की माँ चिड़िया आती है। वो घोंसले में अपने बच्चों को नहीं देखती है। इन बच्चों की चीखने की, चींची करने की आवाज चिड़िया के कानों में जाती है। चिड़िया के मुंह में जो दाना था, जो अपने बच्चे को खिलाने के लिए लाई थी, उसने चिड़िया ने मुंह खोल दिया और वो दाना नीचे की तरफ गिर गया। चिड़िया अब अबू सईद खुदरी के सर पर मुड़लाने लगी और पर मारती थी, यानी इशारा कर रही थी कि मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो। अबू सईद खुदरी उन बच्चों को पकड़े हुए और वो चिड़िया उनके सर पर मुड़ला रही है, गोया कि वो अपने बच्चे अपनी जबान से मांग रही है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आते हैं। उस चिड़िया को अबू सईद खुदरी के सर पर मुड़लाते हुए देखते हैं और दोनों बच्चों को अबू सईद के हाथ में देखते हैं। कहते हैं, अय अबू सईद, तुमने इस चिड़िया को उसके बच्चे छीन कर परेशानी में डाल दिया है, तुमने उसको परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। इस चिड़िया के बच्चे छोड़ दो। अबू सईद खुदरी ने चिड़िया के बच्चे जैसे ही छोड़े, चिड़िया ने फौरन एक पर से उठाया, चोंच से दबाया और अपने बच्चे को लेकर उड़ी और घोंसले में रख दिया। फिर दूसरे बच्चे को भी इसी तरह ले गई। अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैं चंद दिनों के बाद कुछ दाना लेकर आया कि मैं उस घोंसले में डाल दूं ताकि उस चिड़िया को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। 2-4 दिन के बाद जब मैंने उस इलाके में कदम रखा तो क्या देखा कि न वो चिड़िया वहां है, न घोंसला वहां है। यानी चिड़िया ये समझ गई यहां मेरे बच्चे महफूज नहीं है। आज किसी ने ले लिया, कल कोई और भी मेरे बच्चों को ले जा सकता है। उस चिड़िया ने अपना बसेरा कहीं और बना लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का चिड़िया को देखना और अबू सईद खुदरी से कहना, जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी होती है, इसके बच्चे वापस कर दो। ये वाकया हमें बतला रहा है कि अल्लाह के रसूल परिंदों के लिए और जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए थे। इसीलिए मेरे भाइयों, रहमतुल आलमीन कहा गया और पूरी दुनिया का मुहाफिज वही हो सकता है जिसके अंदर रहम हो। जब रहम निकाल लिया जाए तो पूरी दुनिया, क्या वो एक मुल्क का भी मुहाफिज नहीं हो सकता। हिफाजत के लिए रहम का होना जरूरी है और रहमत जिसके अंदर नहीं है मेरे भाइयों, वो अपनी आंखों के सामने भी बर्बादी होते हुए देखेगा लेकिन उसको तरस नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहा गया? रहमतुल लिल आलमीन। आसिना साधुमनम, साधुओं की तरह जिंदगी गुजारेगा। ये बड़ी अच्छी सिफत बताई है। हमारे यहाँ साधु लोग उसको समझते हैं जो अपना घर मकान छोड़कर किसी जंगल में चला जाए और बस अल्लाहू 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 करता रहे या राम 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 करता है। उससे पूछो, ये यहाँ क्या कर रहे हो? चुप, अल्लाह को याद, अल्लाहू अल्लाहू, इतनी लंबी माला ले ली, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। शाम को खाना, चुप, अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू। ऐसे लोग जहां आपको मिले ना, इनको उल्टी छुरी से काटो,
ऐसे लोग जहां मिले उनको 1000 जूते मारो और एक गिनो। ये लोग कौम के रहबर और रहनुमा नहीं है, ये बोझ है समाज पर। ये इनको हम अपनी भाषा में बोल दें, ये लोग हराम खोर लोग हैं। मोहल्ले वालों के रोटी के टुकड़ों पे पलेंगे, जंगल में बैठे अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो सुभान अल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते में एक दिन आता है जुमे का, जो बड़ा मुबारक दिन है और जिसके नाम पर अल्लाह ने पूरी एक सूरत ही नाजिल कर दी, सूरतुल जुमा। लेकिन सूरह जुमा नाजिल करते वक्त जुमे के दिन को बरकतों से नवाजने के बावजूद अल्लाह ने यह नहीं कहा कि पूरा का पूरा दिन तुम जुमे का सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में लगाओ, बल्कि क्या कहा, फैज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, इमाम साहब सलाम फेर दे तो अब मस्जिद में मत बैठो, निकलो। अब क्या कर रहे हो, नमाज हो गई, जाओ। अब बैठे हो अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे नमाज हो गई, अब जाओ। अब क्या करो, ये भी अल्लाह ने कहा फंतशिरू फिल अर्ज़, अल्लाह का हक अदा हो गया, तुमने कर लिया, अब जमीन में फैल जाओ। जमीन में फैल कर क्या करो, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह ने जो रिस्क उतारा उसको तलाश करो, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपनी बीवी और बच्चे का पेट भरो। यह जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। रिस्क हलाल कमाओ, हलाल रोजी कमाओ, हराम तो घर बैठे मिल जाए। एक फ़ोन कर दो, आपके बच्चे को नौकरी दिलवा रहे हैं, मेरी फलां से बड़े अच्छे ताल्लुकात, अच्छा ठीक है 50,000 रुपये भेज दो, आ गया। आज तो मेरा घर चली गया है, 1 महीना चल जाएगा, 1 महीने के बाद फिर दूसरी टोपी पहनाएंगे। कहा वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिस्क तलाश करो अल्लाह का। जुमे का दिन भी पूरा का पूरा अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इबादत में गुजार दो और ये बैठा हुआ है वहाँ अल्लाह अल्लाह, बीवी बच्चों को सबको छोड़े हुए अल्लाह अल्लाह। गौतम बुद्ध ने ऐसा किया था, शादी की, एक बच्चा भी पैदा हुआ, उसका नाम राहुल था, और जब वो गृहस्थी नहीं चला पाए बेचारे, बीवी बच्चों के झमेले में पड़ गए, तो बीवी छोड़ी, बच्चा छोड़ा, भाग गए जंगल में। और लोगों को क्या बेवकूफ़ बना दिया, हम सच्चाई की तलाश में जा रहे हैं, सत्य ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और फिर वो पूरी जिंदगी उन्होंने जंगल में गुजारी, अल्लाह अल्लाह करते हुए, राम राम करते हुए, भगवान को याद करते हुए, और लोगों में मशहूर हो गया बुद्धिस्टों में कि वो तो सच्चाई की राह में अपनी बीवी को त्याग करके, अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर सच्चाई की तलाश में चले गए। सच्चाई की तलाश में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जंगल में गुजार दी। अल्लाह के रसूल ने ऐसी ज़िंदगी गुजारने से मना किया है कि जंगलों में चले जाओ और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, नहीं, फरमाया कि बीवी का भी हक अदा करो, मजदूरी भी करो, मेहनत भी करो। इबादत के बाद सबसे पहले हुक्म क्या दिया, फैज़ा क़ुज़ियतिस सलात, नमाज पढ़ ली। अब दूसरा हुक्म क्या है, फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। और उसके बाद ऑर्डर क्या है, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिस्क रोजी तलाश कर, अल्लाह का फजल तलाश कर, हराम मत कमाओ। तुमने अल्लाह की इबादत कर ली, उससे मांग भी लिया, भाई दोनों सजदों के बीच में आप बैठे थे, दुआ की थी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़नी वरज़ुक़नी, आपने रिज़्क़ सब मांग लिया, रिज़्क़ भी मांग लिया, मग़फ़िरत भी मांग ली, रहम भी मांग लिया, आफ़ियत सेहत तंदुरुस्ती सब कुछ मांग ली, उसमें आपने रिज़्क़ भी मांग लिया। लेकिन मांगने से काम नहीं चलेगा, मांगने के बाद प्रैक्टिकल करके दिखाओ, यानी कमाओ और मेहनत भी करो, और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो, यानी अब आप मेहनत करो और भरोसा अल्लाह पर करो, इंशाअल्लाह हाथ पैर मार रहा हूं तो अल्लाह में देगा। दोनों चीजें, ये नहीं कि हमने मांग तो लिया नमाज में, वरज़ुक़नी, अल्लाह में रिज़्क़ दे, अब बैठ गए अल्लाह देगा अल्लाह देगा, बैठ गए। क्यों, हमें मांगा तो है भी नमाज के बाद, अल्लाह से मांगा, अल्लाह देगा अल्लाह देगा। ऐसे तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हाजरा के बेटे इस्माईल के लिए भी ज़मज़म का चश्मा जारी नहीं किया। हाजरा देख रही है मेरे बेटे के होंठ सूख चुके और इब्राहीम मुझे अल्लाह के भरोसे पर छोड़कर चले गए।
लेकिन अल्लाह ऐसे तो नहीं देगा कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। हाजरा अपने बच्चे के पानी के लिए दौड़ती है, पहले भागती हुई जाती है, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, दौड़ती हुई जाती है, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और सफा से झांक कर देखती है कि देखे कोई कबीला रहता हो नीचे, अगर कोई गांव है, बाशिंदे हैं, कोई रहाइश है किसी की, तो मैं नीचे चली जाऊं और अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी ले आऊं। लेकिन झांक कर देखती हैं बियाबान जंगल है, चलो वो एक और पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर चलती हूँ, शायद उसके नीचे कोई बस्ती रहती हो। सफा से दौड़ती हो, मरवा की तरफ भागती हैं, कभी आहिस्ता चलती हैं, कभी तेज चलती हैं। मरवा पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं, वहां से झांक कर देखती हैं, उधर भी कोई कबीला नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा 7 चक्कर लगाती है। और 7 चक्कर लगाने के बाद थक गई, आ गई अपने बेटे के पास का, अल्लाह मेरे शौहर इब्राहिम मुझे और इस बच्चे को तेरे हिफ्ज़ व अमान में छोड़ के गए, तेरे भरोसे पर छोड़ कर गए। और मैं एक औरत हूँ, जितना दौड़ना था मैंने दौड़ ली, जितनी मेहनत करना थी मैंने कर ली अपने बच्चे के पानी के लिए। एक औरत साथ अपने मासूम और दूध पीते बच्चे को छोड़कर कहाँ जा सकती है? आय अल्लाह मेरे बेटे के लिए पानी का इंतजाम कर दे। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हाजरा की आवाज दिल से निकली थी, नजरें आसमान से नीचे की, क्या देखती है कि मेरा बेटा इस्माइल जिस जगह पर एड़ियां रगड़ रहा है, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया अपना वहीं पर मारो। जिब्रील ने वहीं पर अपना पर मारा और वहीं से पानी का चश्मा जारी हो गया। जम पानी का चश्मा जारी हो गया। हाजरा ने पानी को बहते हुए देखा तो उसकी मुडेर बांधने लगी, ये बह ना जाए, पानी कहीं खत्म ना हो जाए। वो बेचारी मुडेर बांधने लगी, मिट्टी से खड़ा कर करके उसकी मुडेर बांधने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर हाजरा ने उस पानी को घेरा ना होता, उस पानी को घेरा ना होता तो अल्लाह ताला उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता। और जब सारी दुनिया में पहुंच जाता तो कदर ख़त्म हो जाती। जो चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। आज गंगा जल की कोई कदर नहीं है। आदमी ले तो लेता है लेकिन जल्दी पीना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता कि गंगा में कितने लोग क्या क्या करते हैं, वो जानता है। लेकिन अकीदा है इसलिए ले आता है, बेचारा भर कर ले आता है। लेकिन आज उस गंगा की कोई कदर नहीं है। बस गंगा माँ है दर्जे में, लेकिन कदर क्या? उसी में लोग लैट्रिन कर रहे हैं, उसी में पेशाब कर रहे हैं, उसी में डुबकी लगा रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और फिर वही पानी पी भी रहे हैं, तो कदर ख़त्म हो जाती है। हाजरा बार बार पानी को रोक रही हैं और अपनी अबरानी ज़बान में बोलती जा रही हैं, जम 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 जम, यानी रुक रुक, अरे ठहर, कहाँ जा रहा है, रुक रुक, ठहर ठहर। उस पानी का नाम ही पड़ गया जमजम। उन्होंने बोला था जम जम, रुक रुक रुक, अरे ये तो रुक, कहती जा रही हैं। उस पानी का नाम अल्लाह के रसूल ने भी उसको बदला नहीं, वही रहने दिया जो हाजरा की ज़बान से निकला था। बताने का मकसद यह है कि हाथ पे हाथ धरे हुए वो भी नहीं बैठी रही, अल्लाह पे भरोसा मेरे बेटे को पानी मिल जाएगा। दौड़ना उनको भी पड़ा। हाजरा दौड़ रही हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ गए और दावत तौहीद के लिए निकल गए। निकलना उनको भी पड़ा। हम लोग इतने बड़े मजबूत आदमी हैं कि एक जगह बैठ जाएं, अल्लाह 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 करते रहे, हमें तो आसमान से मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जहां मिले समझ लो यह सबसे बड़ा हराम खोर है। ये बोझ है पूरे समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, ये आदमी बोझ है। मेहनत करना सीखो, मेहनत। तो बात थोड़ी सी आगे, आसिना साधु मनम, वो साधुओं की तरह रहेगा। साधु उसको नहीं कहते हैं, साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो,
बहुत कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो, इसको क्या बोलते हैं? साधु। और अल्लाह के रसूल इस तारीफ पर फिर बैठते थे। सब कुछ था, अल्लाह के रसूल गरीब थे? नहीं। जो कहता है अल्लाह के नबी गरीब थे, वो कभी कभी ज़्यादा ही गुलू कर जाता है। अच्छा, आप कितने जानवरों की कुर्बानी कर लेंगे? मुश्किल से 1 बकरा, 2 बकरा, बहुत हुआ 3, या बड़े जानवर में आप हिस्सा डाल लेते हैं। 3-4 जानवरों से बड़ा अमीर आदमी भी 2-3-4 जानवरों से ज़्यादा कुर्बानी नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। और अरब के अंदर एक ऊँट बड़ा महंगा माना जाता है, जिसको सुर्ख ऊँट कहा जाता है। सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की 100। जब अल्लाह के नबी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, नहर करने के लिए, तो 63 ऊँटों को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से नहर किया। और उसके बाद में आपने खंजर नेज़ा दे दिया हज़रत अली को, बकिया ऊँट हैं तो मेरे, लेकिन आप नहर करिए। तो बकिया जो 37 ऊँट बचे थे, वो हज़रत अली ने 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की थी अल्लाह के रसूल ने। 100 ऊँटों की कुर्बानी करने वाला गरीब होगा, लेकिन 100 ऊँटों की कुर्बानी करने के बाद वो गोश्त आपका पता नहीं चला, सब गरीबों और मिस्कीनों में बट गया। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसमें से कुछ नहीं रह गया। इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, लोगों पर लुटा दिया हो, गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत थी। अल्लाह के रसूल से जब निकाह हुआ तो खदीजा की सारी दौलत के मालिक अल्लाह के नबी बन गए। खदीजा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह के नबी पर निछावर कर दी, लीजिए आप रसूल बन गए हैं, पैगंबर, मेरी दौलत आप दीन के काम में लगाइए। अरब की सबसे रईस औरत, और निकाह के बाद वो दौलत नबी के पास आ जाए। लेकिन ताज्जुब ये है, आज 18, 20, 22 साल का लड़का अभी दरी पे सो रहा है, चटाई पे सो रहा है, और 22 साल के बाद अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर कहाँ सोता है? डबल बेड पर सोता है। क्यों? अब वो जो बिस्तर मिला है उसको ससुराल से, अब उस पे सो रहा है, स्टाइल बदल गई। अभी तक साइकिल चला रहा था, शादी के बाद अब वो हीरो होंडा चला रहा है, स्प्लेंडर चला रहा है, यामा चला रहा है। अब तो और स्टैंडर्ड गाड़ियां आ रही हैं, वो चला रहा है। क्यों? ये भीख में मिली है। समझ गए ना? ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल अपने पास से खरीदी थी, उसकी हिफाजत थी, बेचारी पंचर भी नहीं होने देता था। और मोटरसाइकिल जब मिली है तो हर स्पीड बढ़ रही। क्यों? फ्री की गाड़ी है। मेरे लड़की के बाप ने इंटरनेशनल फकीर समझ के दे दिया। ले, नहीं दे रहे थे तो नाराज़ हो रहा था, तो भिखारी समझ के दे दिया। अल्लाह के नाम पे जो मांगे वो फ़कीर है ना। इसने तो अपने बेटे के नाम पे मांगा, मेरा बेटा 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की गाड़ी नहीं दे सकता। तो अब आप सोचो, जो बेटे के नाम पे मांगे वो बड़ा फ़कीर है, या जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा फ़कीर है? फैसला खुद ही कर लो। अल्लाह के नाम पे मांगता उसको आप 10-5 रुपये देते हो, बेटे के नाम पे पूरी 50,000 की गाड़ी दे देते हो। चल रहा। अल्लाह के रसूल ने खदीजा से निकाह किया, लेकिन आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली। वही चटाई पर सोते थे, वही बिस्तर, खाने पीने की भी स्टाइल नहीं बदली, वही खाते थे जिससे पहले खाते आए। क्यों? क्योंकि आपने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल ही नहीं किया, गरीबों और मिस्किनों पर लुटा दिया। इसको कहते हैं क्या? साधु। साधु वो नहीं होता है आजकल की तरह, ये भी अपने आप को साधु बोलता है। अभी इशारा ही करूँगा मैं, बकिया रिजल्ट आप निकाल लेना। ज़रूरी नहीं है कि मैं सब नाम लूँ और हर वक्त केसी करवाऊँ अपने ऊपर, बहुत हो चुके हैं। अब थोड़ा बचना भी चाहिए। ये भी कहता है मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। अपने आप को साधु आज भी बोला जा रहा है।
अब दुनिया, अब दिमाग से सोचो, करोड़ों रुपए के प्लेन पे सफ़र करता हो वो आदमी फ़कीर है। 10 लाख रुपए का सूट पहनकर ओबामा का स्वागत करता हो वो आदमी अपने आप को फ़कीर कह रहा हो। जिसकी जेब में पेन 1 लाख रुपए की कीमत का हो वो आदमी ये कहे कि मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। कैसा लग रहा है ये जुमला? फ़कीरी का मजाक उड़ा के रख दिया गया। साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास मालो दौलत की कमी ना हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब कुछ गरीब और मिस्किनों पे लुटा दिया हो। और इस तारीफ में मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे फिट उतर गए। तो कितनी चीजें हो गई? अश्वमा शुगमा रूहा, पहली चीज बुर्राक, घोड़ा मिलेगा जिस बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त, जगतपति, देवदत्त अल्लाह देगा, जगतपति जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर रहमत बनकर आएगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को, रहमतुल आलमीन को। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ आसिना सादुत मनम, वो साधुओं की तरह रहेगा, यानी उसके पास मालो दौलत की कमी नहीं होगी लेकिन वो मालो दौलत अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा बल्कि गरीबों और मिस्कीनों में लुटा देगा। और चौथी चीज़ ष्टेश्वर्या गुणान्विता, आसिना साधुमनम षटेश्वर्या गुणान्विता, वो 8 खूबियों का मालिक होगा। ष्टेश्वर्या गुणान्विता, 8 खूबियों का वो मालिक होगा, उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। अब वो 8 खूबियां क्या हैं इसको समझ लीजिए आप। इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। महाभारत देखिए, 8 खूबियां उसके अंदर पाई जाएंगी। 8 खूबियों में पहली खूबी अल्पभाषी, दूसरी खूबी बहुभाषी, तीसरी खूबी ज्ञानी। ये 8 चीज़ें याद रखना 4-4 करके। और फिर से कह रहा हूं मैं, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 8 चीज़ें क्या हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। गौर से सुनिएगा। अल्पभाषी, ये तो नाम ही ऐसे मौलाना, 8 क्या 2 ही याद नहीं रहेंगी। सुनिए, अल्पभाषी, दूसरी चीज बहुभाषिता, बहुभाषी, तीसरी चीज ज्ञानी, महाभारत में लिखा। चौथी चीज श्रुतु ज्ञानी। 4 चीजें याद हो गई। अल्पभाषी 1, बहुभाषी 2, ज्ञानी 3, श्रुतु ज्ञानी 4। ये 4 एक तरफ रखिए। अब 5वीं चीज पे आइए, पराक्रमी। 6ठी चीज दानी। 7वीं चीज कृतज्ञ। और 8वीं चीज दयावान। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी को भी मालूम नहीं होंगी, राम भक्त हैं लेकिन महाभारत की 8 चीज़ें उनको मालूम नहीं होंगी। और उनको क्या, इनको भी मालूम नहीं होंगी फ़कीर साहब को। राम के नाम पे बस ज़िंदगी काटेंगे लेकिन किताबों से कोई वास्ता नहीं। और अगर किताबें पढ़ लें अपनी, सच कहता हूँ, जो हिंदू धर्म को सच्चे दिल से अगर पढ़ ले तो वो ऐसा हो नहीं सकता जैसे ये आज है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब सुनिए एक एक का मतलब। पहली चीज क्या बताई थी मैंने? अल्पभाषी। 8 खूबियां उसके अंदर होंगी। पहली खूबी अल्पभाषी, कम बोलने वाला, बहुत कम बोलेंगे। कम बोलने वाला आज कोई दिखता ही नहीं है। और एक बेचारा था वो बिल्कुल ही कम, वो बोलता ही नहीं था, इनसे पहले वाला मनमोहन सिंह, वो बेचारे बोलते ही नहीं थे, हंसते रहते थे। और ये बेचारे चुप नहीं रहते हैं, ये बोलते ही रहते हैं। इनको खुद नहीं मालूम हम बोल क्या रहे हैं, झूठ है कि सच है। सऊदी अरब में गए थे हमारे हजरत, तो वहाँ के बादशाह से कहने लगे तोप देखकर कि ये कितना फेंकती है, मतलब इस तोप की रेंज कितनी है।
तो वह सऊदिया के बादशाह ने कहा वल्लाही आपसे कम फेंकती है। हो गया जवाब, जो कहना था मैंने कह दिया। इन्होंने पूछा कि ये तोप की रेंज क्या है, कितना फेंकती है ये, तो उन्होंने कहा वल्लाह आपसे कम फेंकती है। समझ गए ना कि कोई इतना फेंके कि उसका नाम ही मशहूर हो जाए, फेंकू, तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात होगी कि लोग उसको फेंकू के नाम से जानने लगे। तो ये तो एक अचंभे की बात है, ताज्जुब की बात है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यही तो कहा था, किसी भी झूठ को सच करना हो तो इतना फेंको, इतना उसको इतना बोलो कि सुनने में वो सच लगने लगे, ऑटोमेटिक वो सच हो जाएगा, ऑटोमेटिक। यही हो रहा है आजकल, यही है। अल्पभाषी, कम बोलेंगे, ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे। अल्लाह के नबी इतना कम बोला करते थे, इतना कम बोला करते थे, इतना कम बोला करते थे। मुस्लिम शरीफ किताबुस्सलाम के अल्फाज है कि यहूदियों का एक गिरोह नबी अकरम के घर पे आया, दरवाजे को दस्तक दी। अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, यहूदियों के इस गिरोह ने नबी के घर में आने से पहले नबी को देखा तो कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम नहीं कहा, क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी आप पर मौत हो। ये नहीं कहा अस्सलामु अलैकुम आप पर सलामती हो, बल्कि यहूदियों के इस गिरोह ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, और जल्दी में कहा अस्सलामु अलैकुम, ताकि पता ना चले, शक ना हो जाए। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मौत हो, आप बर्बाद हो जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मशकूक हो गए हैं, इसने सलाम कहा कि साम कहा। अब वालेकुम अस्सलाम कैसे कह दूं इनको, जो आदमी हमारे लिए मौत भेज रहा है और हम कहें सलामती हो तुम पर? तो पता नहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं वालेकुम अस्सलाम कह दूं तो ये बुरा मान जाए और ये कहने लगे कि हमने तो सलाम कहा और आप हमें मौत भेज रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने बहुत मुख्तसर जवाब दिया, वालेकुम, न सलाम कहा न साम कहा। क्या कहा आपने? वालेकुम, जो तुमने मुझ पर भेजा हो तुम पर हो गया काम, बात ही खत्म होगी। इतना कम बोलते थे अल्लाह के रसूल, और इसी तालीम का नतीजा था कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था कि अपने ऊपर इस जबान को रोको। अल्लाह की कसम, इस जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं और बहुत से लोग जन्नत के मुस्तहिक हो जाते हैं। और इसी जबान की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन नार, आए औरतों की जमात तसद्दक़ना या माशरन निसा, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, सहाबियात सवाल कर रहे हैं अल्लाह के रसूल, हम जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी? हाँ, क्यों? वजह तो बता दीजिए ताकि वो चीज़ हम यहाँ से ख़त्म करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुकसिरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम्हारी जहन्नम में जाने की दो वजह ज़्यादा हैं। क्या क्या? तुकसिरनल लान, तुम लान तान ज़्यादा करती हो, बदतमीज़ी ज़्यादा करती हो, ज़बान से उल्टे सीधे जुमले ज़्यादा बोलती हो। दो चार औरतें यहाँ बैठी हों, आप क्या समझते हैं जलसे में सब खामोश बैठी होंगी? मुआयना करके देखिए, मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही होगी, कहेंगी तो बंगला मौलवी थोड़ी, ये तो उर्दू वाला है। तेरी चप्पल कितने की? अच्छा ये कहाँ से लाई, कौन सी दुकान से लाई? ये सूट कितने का, ये साड़ी कितने की? आज तो उनकी ईद हो गई, जलसा होता है तो ईद का दिन होता है औरतों के लिए। चार औरतें कहीं बैठ जाएं वो चुप नहीं रह सकती, इतनी सारी कैसे चुप रहेंगी? मछलियां पक रही होंगी, अच्छा है कि दूर इंतज़ाम किया जो यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही, वरना बहुत सी जगह तो बिल्कुल करीब में कर देते हैं कि जर्जी साहब भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, इनकी सुने कि अपनी सुनाए। किसी बादशाह ने कहा था ना कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे, तो झूठों की कमी तो थी नहीं, एक आया झूठ बोला ना हक, कोई बड़ा नहीं। हमारे साहब अगर उस ज़माने में होते तो सबसे बड़ा अवार्ड इन्हीं को मिलता कि तुम वाकई तुम ही इस अवार्ड के लायक हो। बड़े बड़े झूठे आए, फेल कर दिया बादशाह ने,
नहीं तुम अवार्ड के मुस्तहक नहीं हो। एक और आया लास्ट में, कहने लगा मेरा भी झूठ सुन लो। का क्या? आज मैं रात में सोया, मैंने ख्वाब में देखा कि जहाँ तक मेरी नजरें जा रही हैं औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह कहता भक्त, ये कोई झूठ है? अरे ख्वाब में हो सकता है देखा हो, झूठ बताओ। उसने कहा पूरी बात तो सुनो मेरी। का क्या? मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं सारी औरतें बैठी हुई हैं और सब खामोश हैं। बादशाह कहता क्या? का सब खामोश है? कहता हट, ये नहीं हो सकता। का क्यों? का मेरा तजर्बा, दो औरतें एक साथ बैठ जाए तो खामोश नहीं रह सकती। तू कह रहा है इतनी औरतें सब खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। तू सबसे बड़ा अवार्ड के हकदार है। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया बादशाह ने। तो हमारी माँ बहनें ज़रा संभल के रहें, वरना ऐसी बातें हम बोलते ही रहेंगे और वो समझेंगे मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मेरे भाइयों, लान तान अबू बकर सिद्दीक तो ज़बान खींचा करते थे ये, और कभी कभी मिसवाक कान से निकालते थे हजरत अबू बकर और ऐसे मिसवाक से मारते थे। लोग पूछते ये क्या कर रहे हैं? कहा इसको कंट्रोल कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस जबान की वजह से बहुत से लोग जन्नत में चले जाते हैं और बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं। इस जबान पर अगर हमने काबू पा लिया तो सब काबू पा लिया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दो चीज़ों की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। कहा वो कौन सी चीज़ है? फरमाया अल फमु वल फर्ज, एक मुंह एक जबान की जमानत मुझे दे दो कि जो बोलोगे सही बोलोगे और गलत बात इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, और दूसरी शर्मगाह यानी जिना नहीं करोगे, और शर्मगाह का जायज़ इस्तेमाल यानी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ मिलोगे और किसी की तरफ नहीं देखोगे। तो ये दो चीज़ों की ज़मानत तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कर लिया? अल्पभाषी कम बोलने वाले होंगे। कम बोलने की आदत डलवाने के लिए अल्लाह के रसूल ने रमज़ान के महीने में एतिकाफ रख दिया। आदत डालो, ज़बान पर कंट्रोल करो, एतिकाफ में बैठो। ये 10 दिन जब तुम कम बोलोगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जिक्र और अस्कार में लगाओगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी। ज़बान का गलत इस्तेमाल करने से तुम रुक जाओगे। ऐसे काम बताए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर अमल करके हम ज़बान को गलत गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, जिना, दुश्मनी से रोक सकते हैं। पहली चीज़ क्या बताई महाभारत में? कम बोलने वाले होंगे। ये सिफत अल्लाह के नबी के अंदर पाई जाती थी। दूसरी सिफत बहुभाषिता, मुस्तकबिल की, भविष्य की बातें बताएंगे। मुस्तकबिल की बातें, भविष्य की बातें बताएंगे। इसका यह मतलब नहीं कि वो आलिमुल गैब होंगे। अल्लाह ताला जो नबी अकरम को बताएगा, जिब्राइल जो बताकर जाएंगे, वो अल्लाह के नबी लोगों को बताएंगे। मा यंतिकु अनिल हवा, मेरे नबी अपनी जबान से अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही के आ जाने के बाद बोलते हैं। मुस्तकबिल के फ्यूचर की बातें अल्लाह के नबी ने बताई। ऐसा होगा, कयामत से पहले ऐसे होगा। जिन मकानों में तुम रहते हो उनकी दीवारों से गाने की आवाजें आएंगी, आ रही हैं। शराब हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया का सर्वे, हर 5 में से 1 आदमी शराबी है। 1 आदमी शराबी है। इस एतबार से अगर 1 करोड़ की संख्या मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 लाख शराबी। एक मिसाल दे रहा हूं, 1 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ है। अगर 1 करोड़ की तादाद मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 लाख शराबी है। 100 करोड़ की तादाद मान ली जाए हिंदुस्तान की, तो उसमें 20 करोड़ शराबी है। और 20 करोड़ शराबी में 10 करोड़ सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है, और बकिया 10 करोड़ के अंदर हिंदू, सिख, जैनी, क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट, जैनी, ये सारी कौमें मिलाओ तो 10 करोड़।
आधे सिर्फ मुसलमान हैं और आधे में सारी कौमें शामिल है। ये इंडिया का सर्वे कह रहा है, जिस मजहब के गाइड ने, रहबर ने, रहनुमा ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शराब को जितना ज्यादा हराम करार दिया है, आज उसी कौम के उसी नबी के मानने वाले आज उसके दिलदादा बने बैठे हैं। आज उसको पानी की तरह, पेप्सी और थम्सअप की तरह पी रहे हैं और फख्र कर रहे हैं। शराब नोशी इनके अंदर हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। शराब पीकर घर में आते हैं तो अपनी माँ को माँ नहीं, बहन को बहन नहीं और बेटी को बेटी नहीं समझ रहे हैं। माशाल्लाह ये 5,000 रुपये, हाँ 5,000 रुपये हबीबुर रहमान साहब ने दिए हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये अंदाजा लगा सकते हैं आप, आज ये शराब नोशी हमारे मुस्लिम मुआशरे के लिए वबाले जान बनी हुई है। बहुभाषिता, वो मुस्तकबिल की बातें बताएंगे। वह यकसूरत जिना, जिना की कसरत होगी, हो ही गई है। जिना के असबाब इतने पैदा हो चुके हैं कि जिसके ऊपर हम जितना भी मातम करें कम है। 10-10 और 12-12 साल की लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बड़ी आसानी से उनके माँ बाप भी दे देते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल वो इस 1 साल के लॉकडाउन में इतना सीख गई हैं, इतना सीख गई हैं कि उनको जो जियो की तरफ से और एयरटेल की तरफ से मिलने वाली 1 GB 1.5 GB उनको पूरे दिन इस्तेमाल करना है। फिर रात की तारीकी और अंधेरे में माँ बाप जब सो जाते हैं, तब आपकी बेटी पढ़ने के बहाने अलग रूम में जाती है और फिर वो क्या क्या देखा जा रहा है वो सब बताने की जरूरत नहीं है। आज सूरत हाल ही हो चुकी है कि महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर बाकायदा ये मीटिंगें हो चुकी हैं कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया जाए। कॉलेजेस में, ऑफिसों में वैकेंसी के नाम पर कितनी जगह खाली है लेडीज की, और अल्पसंख्यक लोगों के लिए मुसलमान बेचारे भरमार लगाए हुए हैं। फला कॉलेज में हमारी बेटी का एडमिशन हो जाएगा, जगह खाली है, और अकलियत के लिए जगह खाली है। अकलियत के लिए फार्म भरते हैं, लड़के जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है जगह फुल हो गई, लड़कियां जा रही हैं तो उनको फौरन एडमिशन मिल रहा है। फिर जहां आग और पेट्रोल एक जगह पढ़ेंगे, एक जगह होगा, जाहिर बात है फिर माँ बाप भी नहीं रोक पाएंगे। और कितनी कोर्ट मैरिजें हो रही हैं महाराष्ट्र के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बेटी 18 साल से ऊपर की हो चुकी है और कोर्ट ये कह कर निकाह कर रहा है कि लड़की को पूरी आजादी है अपना हमसफर चुनने की। मेरे भाइयों, ये सब कुछ इसी मोबाइल की देन है। इसी ने जिनाकारी के सारे असबाब और रास्ते खोल दिए जो आज हमने अपनी बेटियों के हाथ में दे रखा है। यहाँ सुन सब रहे हैं, लेकिन किसी एक की मजाल ऐसी नहीं कि सुनने के बाद जाए और अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीने कि मेरी बेटी तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है, तुम तो मेरे घर की जीनत हो, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम किसी अपनी सहेली से बात करना है तो मेरे मोबाइल से बात कर लो, लेकिन मेरी बेटी तुम मोबाइल क्यों रखोगी, तुम मोबाइल क्यों चलाओगी। आज किसी बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी बेटी से ये कह सके। अल्लाह के रसूल ने भविष्य की बातें बता दी और यहां तक बता दिया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। ओ लोगों, एक ऐसा जमाना आ जाएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे औरतें लड़कियों को कि तुम देखोगे कि वो कपड़े तो पहने हुए होंगी, उनके जिस्मों पर कपड़े तो होंगे आरियात, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी बोरियां होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद उनके जिस्म नुमाया होंगे। आज कपड़ों की फिटिंग देख लो, इतने टाइट कपड़े कि कपड़ा, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी माओ, सुन लो और मेरी कौम की बेटियों फिर सुन लो, जो लड़की इतना टाइट शलवार कमीजी क्यों ना पहने, साड़ी क्यों ना पहने, इतना टाइट कपड़े पहन ले कि कपड़ा पहनने के बाद उस औरत या उस लड़की के जिस्म
का फिगर दिखाई दे रहा हो, उसकी बाहें दिखाई दे रही हो, उसके शरीर का, उसके जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो कि ये इतने सेंटीमीटर होगा, ये इतने इंच होगा, ये सारी चीजें अगर नुमाया हो रही हो तो वो जिस्म चाहे कितना ढका हुआ हो, ये नंगे में शुमार है, ये उड़िया में शुमार है, ये बरहनापन में शुमार है। अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतों के लिए कहा है, आरियात कासियात कपड़े तो पहने हुए होंगी, आरियात लेकिन नंगी कहलाई जाएंगी। दुनिया फैशन परस्त कहे, आज की मीडिया फैशन कहे, तुम उसको ये कहो कि आजकल का फैशन है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में उनको नंगा कहा जाएगा। वो आरियात है, वो बरहना है, वो नंगी है। मुमीलातुन व माइलात, लड़कों से बातें करती हो, लड़कों की तरफ माइल होती हो, और लड़के भी अब उनकी तरफ झुकते हो, यानी हंस हंस कर बातें करती हो, गुफ्तगू करती हो, इतना मेकअप करके निकलती हो कि उनको देखकर लड़के फरेफ्ता हो जाएं और ये भी उनके ऊपर माइल हो जाएं। जब तुम ये देख लो अपने जमाने में और ऐसा माहौल देख लो तो ऐसी औरतों को देखकर सोच लेना, ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएंगी। हमारे और आपके ऊपर है अपनी बेटियों को कैसे पहनाना है, कैसे कपड़े पहनाना है, क्या पढ़ाना है, कहां जाना है। यहां अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, सुना है लड़कियों का मदरसा चल रहा है, तालीम निस्वां बहुत ज़रूरी है औरतों की, लेकिन याद रखिएगा मेरे भाइयों, मदरसे के लोग मदरसे तक जिम्मेदार हैं। मदरसे के बाद जब आपकी बेटी आपके घर आएगी तो आप जिम्मेदार हैं, आपको देखना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई माहौल है, दीजिए, लेकिन आप वहां बैठिए, आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी बीवी को वहां बिठाइए कि मेरी बच्ची के पास बैठे, भाई को बिठाइए कि वो आपके पास बैठे। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बंद होकर वो पढ़ रही है ऑनलाइन, और 2 घंटे के बाद फिर पढ़ाई खत्म, फिर हाँ थोड़ा सा काम कर रही हूँ। अब क्या काम कर रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बदगुमानी करिए, लेकिन ये दरवाजे हैं, दरवाजे, चोर दरवाजे, चोर। सर्दियों के दिन का तो लड़कियां दुआ मांगती हैं, अल्लाह सर क्यों अच्छा मौका होता है, लिहाफ अंदर डाल डाल के व्हाट्सएप चलाती हूँ, कौन देख रहा है, सर्दी है, हमारी बेटी सो रही है और पता चला कि अंदर मोबाइल चल रहा, व्हाट्सएप चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है। इन चीज़ों ने दरवाजे खोले। आपको मालूम है हजरत मरियम की किफालत कर रहे थे हजरत जकरिया, और जब मरियम के पास मेहराब के अंदर, मस्जिद के अंदर बेमौसम फल आ गए। बेमौसम फल का मतलब समझ रहे, सेब का मौसम नहीं सेब देखा, केले का मौसम नहीं केला देखा, किसने, हजरत जकरिया ने। सूरह मरियम पढ़िए मेरे भाइयों, जैसे ही हजरत जकरिया ने मरियम के पास बेमौसम फल देखे, ये वही मरियम है जो इतनी पाक दामन है कि जिनको उनके किसी शौहर ने, किसी मर्द ने नहीं छुआ। अल्लाह ने इसी मरियम से ईसा को पैदा किया। ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने, अल्लाह ने किया है। ये मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, लेकिन इनके पास मस्जिद के अंदर जब बेमौसम फल देके जकरिया ने, इनकी सरपरस्त ने जब बेमौसम फल देके, तो हजरत जकरिया को गुस्सा आया। उन फलों को देखकर मरियम की तरफ देखा, अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये क्या है, ये फल तेरे पास कहां से आ गया। तरबूज का मौसम नहीं तरबूज देख रहा हूँ, खरबूजे का मौसम नहीं खरबूजा देख रहा हूँ, आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूँ, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए। नेक थी, पाक दामन थी, किसी मर्द से उसने बात तक नहीं की थी, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए दिल की आवाज दिल से कहती है, आए जकरिया
अरे मेरे सरपरस्त, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? ये किसी लड़के ने नहीं दिया है। यकीन कीजिए आपकी दी हुई तालीम का असर मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा। ये किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, चीख कर कहती है मरियम, आए मेरे सरपरस्त, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। ये बेमौसम फल कोई फरिश्ता लाया है, किसी लड़के का इसमें कोई हाथ नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब अल्लाह की इस नेक बंदी की क्लास ली जा सकती है, और इसका सरपरस्त बेमौसम फल के बारे में मरियम से पूछ सकता है, तो आपको अपनी बेटियों पर कैसे भरोसा हो गया है? कैसे सवाल नहीं करते? ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से गई थी, तेरे हाथ में रुमाल नहीं था, अब ये रुमाल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से एक किताब लेके निकली थी, अब ये 3 किताबें और कॉपी लेकर आई, ये कहां से आई है? तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, आज 200 रुपए का बैलेंस ये तेरे मोबाइल में कहां से आ गया है? तेरे मोबाइल में तेरे डैडी, तेरे अब्बू के अलावा किसी का नंबर नहीं था, ये 4-5 जगहों की मिस बैलेंस पड़ी है, ये नंबर किसके हैं? तुम्हें शर्म नहीं आ सकती? तुम अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, वो मरियम जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन कहा है, जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया है, जब उस पाक दामन औरत से सवाल किया जा सकता है, तो हम और आप कौन है? मेरे भाइयों, अपनी बेटियों पर इतना भरोसा किए बैठे हैं। करना पड़ेगा हिसाब, लेना पड़ेगा हमें अपनी बेटियों का हिसाब, और नहीं लेते हो तो तैयार रहो, पिलानेंगे हो चुकी हैं हमारी बच्चियां, दूसरों की बहुएं बनेंगी और गैर मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगी। अब उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चों के नाम लक्ष्मण, रामचंद्र, हनुमान, यही सब रखे जाएंगे।